दोस्तों एक पत्नी अपने बीमार पति को दवा खिलाकर सुला देती थी। उसका पति जब सो जाता था तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक दिन की बात है दोस्तों, जब वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर शारीरिक संबंध बना रही थी, तब तक अचानक उसका पति जाग जाता है। तो पांव दबा कर आता है और रूम खोल कर देखता है। जो दोस्तों अपने आंख से वो देखता है ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसके बाद जो हुआ सुन के आपका कलेजा हिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो का पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये कहानी रायबरेली की है, जहाँ पे एक छोटा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा था। अचानक कुछ ऐसी स्थिति आ गई दोस्तों, जब उसका पति बोला कि घर पे पैसे कहाँ से आएंगे, मैं मुंबई जाता हूँ कुछ काम करने के लिए। तो उसकी पत्नी बोलती है ठीक है आप चले जाओ। मुंबई कमाने के लिए निकल जाता है। तो वहां पर काम ढूंढता है, काम करता है। तो वहां पे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है मिथिलेश। वो जौनपुर का रहने वाला था दोस्तों। तो ऐसे मिलते जुलते लोग रहते थे। कभी उसके रूम पे वो आता था, ऐसे करके एक दूसरे के रूम पे लोग जाया करते थे। तो वहां पे इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई दोस्तों। ये सब नंबर शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए। तो वो वहां पे कुछ दिन काम करता है, तो ये चला जाता है अपने घर कुछ काम से। तो यहाँ पे आके दोस्तों वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ा रहता है तो वैसे ही लोग दवा ववा करवाते हैं। तो जब नहीं ठीक होता है तो उसकी पत्नी बोलती है एक बार आप ब्लड टेस्ट करवाइए। तो जब ब्लड टेस्ट करवाता है दोस्तों, तो उसको बहुत ही भयानक बीमारी टीबी की बीमारी हो जाती है। तो वो जब वो सुनता है तो अंदर अंदर से टूट जाता है दोस्तों। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों का, अपनी बीवी का कैसे ख्याल रखूंगा। उसकी माँ भी थी दोस्तों, बहुत गरीब परिवार से लोग थे। तो दोस्तों वैसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन की बात है, जो मिथिलेश था वो भी अपने गांव आ गया था जौनपुर। वहां पे आने के बाद उसने हाल चाल लेने के लिए फोन किया। फोन करने के बाद इसकी बीवी फोन उठाती, जिसका नाम काजल रहता है। फोन उठाती है तो बोलती है वो तो घर पे नहीं है, आप दूसरी टाइम फोन करना। तो वो हाल चाल लेकर मिथिलेश फोन को रख देता है। फिर ऐसा ही कुछ दिन चलता है दोस्तों। तो एक दिन बाद उसका फिर फोन आता है। तो फोन उसकी बीवी उठाती है। फोन उठाकर बोलती है वो तो घर पे नहीं है, थोड़ा गए हैं खेत ओत। तो कुछ बातें करने लगता है इससे, काजल से। तो काजल बातें करते उससे हंस के बातें करने लगती है। तो उसका जो है थोड़ा कुछ दिमाग जो है भटक जाता है कि उसकी बीवी तो ऐसी बात कर रही है। तो ऐसे बात करते दोस्तों जब इसकी बीवी पूछने लगी कि क्या आपकी शादी हुई है, तो वो बोलता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। जो कि मैं आपको पहले बता दें कि उसकी मिथिलेश जो था उसकी शादी हो चुकी थी। तो इसकी बीवी से क्या बोलता है, मतलब काजल से क्या बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ मैं रहता हूँ, मेरी भाभी रहती है, मेरे भैया शहर रहते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसे बात करते इन लोगों का कुछ नाजायज संबंध होने लगता है। फिर एक दिन कहता है कि क्या मैं आपसे मिलने आऊं। तो फिर काजल बोली कि आप ऐसे मिलने आओगे तो ये क्या कहेंगे। तो बोलती है तो मैं तो अपने दोस्त से मिलने आऊंगा, ये कोई नहीं जान पाएगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो फिर एक दिन प्लान बनाती है दोस्तों कि ठीक है आप आइए। तो दोस्तों जो मिथिलेश था वो अपने दोस्त को देखने के बहाने आता है। जब यहाँ आ जाता है तो अपने दोस्त से मुलाकात करता है। उसका दोस्त बोलता है अरे यार तुम यहाँ। तो बोलता है अरे यार फोन किया था, तुम्हारी बीवी बोल रही थी कि वो बीमार है। तो मैं बोला कि यार मेरा दोस्त जब बीमार है तो मैं उससे मिलने क्यों नहीं जाऊं। तो बोलता है चलो ठीक है आज आपको रहना पड़ेगा, खाना पीना खा के सुबह अपना चले जाना। उसके बाद बोला ठीक है। फिर उसके बाद जब रात होती है तो रात होने के बाद वो खाना पीना खा के लोग सो जाते हैं। इसका भी इसके साथ लोग बिस्तर लगा देते हैं इसके पति के साथ। तो ये यहाँ पर सो जाता है। जब ये देखता है कि इसका पति सो गया है कि बीबी के रूम में चला जाता है। उसके रूम में जाता है तो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, अपने लोग कुछ बात करते हैं। उसके बाद सुबह होती है, फिर अपना खाना ना खाकर चला जाता है। उसके बाद वो उसका बातचीत करना एकदम बराबर हो गया दोस्तों। हमेशा लोग बात करते थे, हमेशा बात करते थे। तो उस काजल की जो सास थी उस पे कुछ
शंका करने लगी कि मतलब ये इतना जब से बीमार हुआ है तब से इतना कहाँ बातें करने लगी है। अपने बेटे से बोलती थी कि इतनी बात कहाँ पे करती है, तो वो बोलता था कि करती होगी अपने मायके की, यहाँ तक बातें चलती है कि चलो ठीक है बात उठ के ही कर रही होगी। फिर ऐसा करते 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 मिथिलेश से जब बात होती है तो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं जो है जब तुम्हारा पति मर जाएगा तो मैं अपने पास तुम्हें लाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। तो दोस्तों ऐसा ही चल रहा था। एक दिन की बात है, मिथिलेश फोन करता है फिर काजल के पास। तो काजल बोलती है आ जाओ मिलने, क्या दिक्कत है, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो वो आ जाता है। आने के बाद जब घर पे आ जाता है तो उसका दोस्त बोलता है, मतलब काजल का पति देखता है, बोलता है अरे यार तुम फिर आ गए। तो उससे बातचीत बढ़िया से लोग हाथ हाथ मिलाते हैं, फिर बैठता है, फिर अपना खाना वाना बनाते, लोग खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर जब रात होती है तो लोग अपना सो जाते हैं। फिर वो जब देखता है उसके पति के जब सो जाता है तो फिर उसके रूम में वो चला जाता है। उसके रूम में जाने के बाद जब वो लोग अपना शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उसके पति की अचानक नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसके बाद देखता है उसके खाट पे तो मिथिलेश भी नहीं होता। उसके अंदर शंका और तेज हो जाती है दोस्तों। उसके बाद वो जाता है, जाकर जब रूम का दरवाजा खोलता है तो जो अपने आंखों से देखता है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसका दोस्त मिथिलेश बस शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया, काजल भी अपना सर नीचे कर लिया। इसको बहुत गुस्सा आया, इसने काजल को मारना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मिथिलेश सुबह होते ही अपने घर निकल गया। दोस्तों हैरान करने वाली तो ये बात है, जब एक बीमार पति अपनी बीवी को इस अवस्था हालत में देख जाए तो वो तो समझो आधा बेचारा मर ही गया था, मतलब जीने की बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो गई थी दोस्तों। फिर एक दिन की बात है, ऐसा ही चलता रहा। वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर ऐसे शारीरिक संबंध बनाती रहती थी। ऐसे चलता रहा दोस्तों, ऐसा चलता रहा। उसके पति की जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। एक दिन की बात है, वो दम तोड़ देता है दोस्तों। फिर क्या होता है, जब उसको पता चल जाता है मिथिलेश को कि उसका पति मर गया है, तो इससे उसको ब्लैकमेल करके झूठ बोल बोल कर उससे पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है। उसकी बीवी भी बात करने लगती है कि मैं, वो तो मेरा देवर है, आप ये पैसा भेजो। झूठ बोल बोल कर उसका जितना गहना गुड़िया होता है सब बेचवा देता है दोस्तों। काजल अपने प्रेमी मिथिलेश को बुलाकर, यहाँ पर हमेशा बुलाया करती थी, यहाँ बुलाकर अपना लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। फिर जब काजल की सास ने सब देखा तो बोला कि जब यही सब करना है तो तू उसके यहाँ ही चला जा। उसके बाद वो फोन करती है कि मेरी सास ऐसी बोल रही हैं। तो मिथिलेश बोला कोई नहीं, तुम यहाँ पे आ जाना, मैं तुमको आ जाऊंगा लेने। उसके बाद दोस्तों ये चली जाती है जौनपुर के लिए। जब वहां पे जाती है बस स्टैंड पे तो वो आता है मिथिलेश इसको रिसीव करने के लिए। फिर मिथिलेश के घर चले जाती है। फिर वहां पर कुछ दिन ऐसे बीतता है तो इसको पता चलती है कि मिथिलेश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। फिर यहाँ पर कुछ झगड़े उगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। फिर झगड़े होने स्टार्ट हो जाती है। फिर मिथिलेश जो है कि ताला मार के अपनी पहली बीवी को लेकर घर छोड़ के चला जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर ये वहां पर रोने वोने लगती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। फिर मीडिया वाले काफी आते हैं, फिर मीडिया वाले फोन करके उसको बुलाते हैं। फिर उसके बाद वो आता नहीं है दोस्तों। जब गांव वाले, मतलब सबको पता चल गया कि इसका पति मर गया है, ऐसे ऐसे करके आई है, तो गांव वाले भी थोड़ा थोड़ा उसका सपोर्ट करने लगे थे। फिर अचानक मीडिया आने लगी। मीडिया आने के बाद फिर मिथिलेश को फोन करके बुलाने लगे दोस्तों। मिथिलेश कैसो कैसो करके आया भी तो यहाँ झगड़े करने लगा। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते थे। इल्जाम लगाने के बाद गांव वाले भी काजल का सपोर्ट करने लगे, बोले तो इसको यहीं पर ही रहना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों मिथिलेश ने अपने गांव के प्रधान से बहुत पंचायत करवाई पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद ये मैटर दोस्तों पुलिस के पास जब जाता है तो पुलिस बोलता है कि इसको रख लो, तो ये भी रखने को राजी नहीं है दोस्तों। ये भी इधर उधर रो रही है, बेचारी बिलख रही है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? दोस्तों इस धरती पे आप जब हो कुछ ऐसा कर जाओ कि भगवान भी आपके साथ बुरा करने से पहले एक बार सोचें।
बाकी कुछ ऐसा गलत ना कर जाओ कि भगवान भी सोचे कि अरे ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसको तो बहुत बड़ा से बड़ा दंड दे दो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।